गोरखपुर में बच्चों के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या जैसी बढ़ती घटनाओं के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने एसपी नॉर्थ को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कानून व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। बसपा जिला अध्यक्ष ऋषि कपूर ने कहा कि लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से लोगों में भय का माहौल है और अभिभावक बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पार्टी ने बच्चों से जुड़े गंभीर मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने, रोजाना सुनवाई कर 6 महीने के भीतर दोषियों को सजा दिलाने, समयबद्ध जांच, आरोपियों पर गैंगस्टर व पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई तथा पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की। बसपा का कहना है कि त्वरित और कठोर कार्रवाई से अपराधियों में कानून का भय पैदा होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बसपा जिलाध्यक्ष ऋषि कपूर ने कहा, जनपद गोरखपुर में जिस तरह से मासूम बेटियों के साथ जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का अपहरण किया जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं और जिस तरह से पूरे गोरखपुर के अंदर कानून का जिस तरह से धज्जिया उड़ा हुआ है और जिस तरह से अपराध गोरखपुर में बढ़ता जा रहा है, ये बड़े शर्म की बात है हम लोगों के लिए। जहां एक तरफ प्रदेश में गोरखपुर जनपद सबसे सुरक्षित जनपद होने का जहां एक तरफ दावा किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जिस गोरखपुर को सबसे सुरक्षित प्रदेश का जिला माना जाता है, उस जिले में हमारी जो मासूम बच्चियां हैं वो असुरक्षित हैं, मासूम बच्चे असुरक्षित हैं, उनको गिरफ्तार उन लोगों को उनका अपहरण किया जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उनकी निर्मम हत्याएं कर दी जा रही हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, उस घटनाओं पे रोक लगाने के लिए आज हम लोग एसएसपी महोदय से मिलने आए हुए हैं कि इस तरह की घटनाओं पे पहले रोक लगाया जाए, ऐसी घटनाओं को, ऐसे जघन्य अपराध को करने वाले मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग 10 मुद्दों को लेकर के आज हम लोग एसएसपी महोदय से मिलने आए हैं, जिलाधिकारी महोदय से भी मिलेंगे, ताकि गोरखपुर जनपद में जो विद्यालय यहाँ पे हैं, जो कन्या विद्यालय हैं, इंटर तक के विद्यालय हैं, फिर जो शहरी क्षेत्र है, कस्बे हैं, वहाँ पे पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई जाए और इस तरह से सुरक्षा बढ़ाई जाए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए। हमारी मुखिया आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी के कार्यकाल से उनको सीख लेना चाहिए कि हमारी बहना ने, हमारी मसीहा आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने अपनी 4 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में इस तरह से सरकार चलाने का काम किया कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके ही नहीं बल्कि पूरा देश छोड़ करके कोई नेपाल भाग गया, कोई बैंकॉक भाग गया। तो वो क्षमता मुख्यमंत्री के अंदर होनी चाहिए, वो ताकत मुख्यमंत्री के नाम की होनी चाहिए कि जो भी मुलजिम है, मुलजिम कोई भी दुष्कर्म या कोई भी अपराध करने के पहले उनको वो थर-थर कांपने लगे। तो ऐसे में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि अपनी लाज को वो बचाने का काम करें। इस तरह की घटनाएं गोरखपुर में जो हो रही हैं आए दिन, ये बड़े दुख की बात है। और अभी हाल ही में एक हमारे पिछड़े समाज की बच्ची थी, हमारे नाई समाज की बच्ची, जिसके पिता आकर के गोरखपुर में इस सोच के साथ गोरखपुर में आते हैं कि गोरखपुर प्रदेश का सबसे सुरक्षित जगह है, वहाँ चल करके हम मेहनत मजदूरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन वो बाप जो खून पसीना बहा करके पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, वो बाप आकर के मेहनत तो करता है, खून पसीना बहा के पैसा भी कमाता है, लेकिन जिन बच्चों के लिए वो बाप मेहनत करता है, उस बच्ची की यहाँ अपहरण करके एक पुलिस के द्वारा, एक पुलिसकर्मी के द्वारा, कितने शर्मसार करने वाली बात है, एक पुलिसकर्मी के द्वारा उसका अपहरण किया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और बहुत ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है। इस बात से हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतित हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हम गोरखपुर में आए हुए हैं कि इस तरह की जितनी घटनाएं हो रही हैं उस पर लगाम लगाया जाए और पीड़ितों को, पीड़ित परिवार के लोगों को नौकरी दिया जाए। जिन बच्चियों की, जैसे हमारी वो पिछड़े समाज की बच्ची थी, मात्र 10 साल उसकी उम्र थी, उसके परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। सहजनवा में एक बच्चे के साथ इस तरह की घटना हुई, वहाँ भी उनको भी 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। खजनी में भी हाल ही में घटना हुई है और लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। घटनाओं पर रोक लगाते हुए, पुलिस वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी प्रणाली को रोकने का काम किया जाए।